बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर वफियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। कहते हैं कि हमने जो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है उनको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उनको हमने रेडिकल नोटेशन में लिखना है। तो डू नॉट सिंप्लीफाई, और उसको हमने हल नहीं करना। 3 √-64। तो अब हमारे पास ये, पहले तो हमने ये देखना है कि ये रेडिकल फॉर्म है या हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो देखें, अगर हमारे पास अंडर रूट आ जाता है तो वो फॉर्म जो होती है हमारे पास रेडिकल फॉर्म होती है। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो रेडिकल फॉर्म होगी उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब ये देखें, हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है x की पावर m/n। तो अब इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो हमारे पास ओवर में होता है वो अंडर अंडर रूट के ऊपर आ जाती है वैल्यू, और x की पावर m। अब ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो आप देखें, हमारे पास है x की पावर m/n। जो हमारे पास नीचे वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं कि ये बेस है, और जो ऊपर वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट होते हैं। तो इधर से हमारे पास जो है, जो हमारे पास इधर वैल्यू होती है उसे कहते हैं हम इंडेक्स, और जो अंडर रूट के अंदर हमारे पास बेस के तौर पर वैल्यू इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं रेडिकेंट। और ये जो हमारे पास अंडर रूट की अलामत लगी हुई है इसे हम कहते हैं रेडिकल सिंबल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है x की पावर m/n। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो हमारे पास जो है n इधर आ गया ब्रैकेट के बाहर, और x की पावर m। तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन के अंदर भी हमने ऐसे करना है, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे उनको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो रेडिकल फॉर्म में होंगे उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 3 √-64। तो सॉल्यूशन लिखना है हमने, एक दो क्वेश्चन को वैसे उतार कर लिखना है सेम। उसके बाद जो है, अब देखें हमारे पास जो है ये रेडिकल फॉर्म है। तो अब रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो -64। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास -64 के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो समझो उसके ऊपर 1 है। तो 1 हमने क्या किया, सिर्फ हमारे पास -64 है तो -64 को वैसे लिखा। उसके बाद अब जज़र की वैल्यू जो है, वैसे तो हमारे पास 1/2 होती है, लेकिन जब इधर आपके पास मेंशन होती है तो फिर जज़र की वैल्यू आपके पास वही होती है। अब इधर हमारे पास क्या है, 3, तो अब जज़र की वैल्यू क्या हो गई, 1/3। अब देखिए हमारे पास, अगर बेसिकली आप देखें कि जज़र की वैल्यू क्या होती है, तो जज़र की वैल्यू हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 होती है जज़र की वैल्यू। तो अब इधर जो है हमारे पास 1/3 क्यों लिखे, क्योंकि अब इधर 3 लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने जज़र की वैल्यू 1/3 लिखी है, बाकी कोई चेंज भी नहीं की है। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, 2 की पावर है हमारे पास 3/5। तो 3/5, एक दो क्वेश्चन को वैसे तो आर के लिखने हैं। अब देखिए ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, क्योंकि अब ये एक्सपोनेंट आ गया ना, उसमें पावर के फॉर्म में आ गया सवाल। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे पास नीचे वाली होती है उसको हम इधर लिखते हैं, उसके बाद 2, ऊपर हमारे पास क्या है, 3। तो ये हमारे पास जो है इसकी रेडिकल फॉर्म में हो गया। जो ओवर में रकम होती है वो मतलब आपके पास अंडर रूट की वैल्यू होती है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। मैं दूसरा मेथड इधर लिख लेता हूँ कि अगर आपके पास 2 की पावर 3/5 होती है
तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 की पावर 1/5 अलहदा कर लो। उसके बाद ये हमारे पास क्या हो गया 3। तो अब अगर मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास वही आ जाता, क्योंकि 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा और 5 5 ऐसे आ जाएगा। अब उसके बाद अब जो है अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। तो इधर हमारे पास क्या आ गया फिर ये इसके ऊपर 2 के ऊपर 3। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है -7 की पावर 1/3। तो अब 1/3 है हमारे पास, तो अब हमने क्या करना है -7 वैसे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब ये हमारे पास 3 जो है इधर लिखेंगे, ये हमारे पास जो है रेडिकल फॉर्म इसकी बन गई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था। तो अब इसको अब इधर जो 1 आपके पास है, अब 1 इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वो एक 1 जो है लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हमने 3√-7 लिख दिया। जो हमारे पास ओवर में वैल्यू होती है वो अंडर रूट के ऊपर आ जाती है। स्टूडेंट हमारे पास है पावर नंबर 4 y पर -2/3। तो y पर -2/3 एक क्वेश्चन को उतार कर हमने वैसे लिख दिया। अब ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अंडर रूट के ऊपर है हमने 3 लिखना है, y की पावर -2 जो हमारे पास ओवर में रकम होती है वो अंडर रूट के ऊपर आ जाती है, और y की पावर -2 जैसी है ये वैसे आ गई, और ये हमारे पास रेडिकल का सिंबल आ गया। तो इसके बाद दूसरा मेथड ये भी है कि अगर हमारे पास y की पावर -2/3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई 1/3 को एक दफ़ा लिख दें और उसके बाद -2। तो अब देखिए -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 वही ऊपर वाली चीज़ जो हमारे पास वही आ जाती है। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसको तोड़ के लिखा है। उसके बाद अब 1/3 है, तो 1/3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 का अंडर रूट y की पावर -2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये मेथड पसंद आता है तो इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर ये मेथड आपको पसंद आता है तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हो।